हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीयू के बरिंदे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। CS302 लेक्चर सीरीज का जो हमारा लेक्चर नंबर 7 है, डिजिटल सर्किट एंड ऑपरेशनल सिस्टम। तो सिंपल से बात को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता दूं कि हमारे पास जो बिजली का करंट होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, नॉर्मली एक करंट हमारा सीरीज करंट होता है और एक हमारा डायरेक्ट करंट होता है। सीरीज करंट कौन सा होता है? जो बिजली में हम नॉर्मल घर पे बिजली चलाते हैं, जो हमारी खंबे के साथ, वो सीरीज करंट होता है। और जो हमने घर पे वायरिंग जो की होती है वो सारी सीरीज करंट होता है। और हमारे पास एक होता है डायरेक्ट करंट, जैसे कि हमारे पास घर के अंदर यूपीएस के साथ जो बैटरी लगी होती है, यूपीएस के साथ लगी हुई जो बैटरी होती है उसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मोबाइल हैं और जो हमारे पास जो छोटी छोटी टार्चेस हैं, ये डीसी करंट के ऊपर होती है, डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट के साथ ना बंदा जो है ना लग के मरता भी नहीं है, और सीरीज के साथ बंदा जो है ना वो मर जाता है। ये तो कंसेप्ट पहले आपको क्लियर होना चाहिए। तो जो हमारे पास सप्लाई होती है, जैसे कि टीटीएल, जो हमारे पास ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर जो लॉजिक्स हैं हमारे, ये बेस्ड करते हैं हमारे पास मोस्टली जो डीसी करंट के ऊपर। ये बात आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ डीसी, ये उसी पे बेस करते हैं। ठीक है, और ये इसके अंदर सप्लाई जो होती है डीसी करंट के अंदर, जो डायरेक्ट करंट होता है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की ना वोल्टेज होती है। 12 वोल्ट हमारी बैटरी होती है, या हमारी 5 वोल्ट हो सकती है, या छोटे सेल होते हैं, या बिल्कुल 1 वोल्ट के हो सकते हैं। जितनी कम से कम बैटरी करंट चाहिए होता है ना, वो डीसी वाला काम होता है। हमारा जो कंप्यूटर होता है या लैपटॉप होता है या हमारे मोबाइल होते हैं या हमारा जो चार्जर होता है, वो दूसरी बिजली को कन्वर्ट करके फिर आगे उतना करंट जितना चाहिए होता है उतना काम करके देते हैं। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो इसके पूरे बोर्ड के अंदर जो है ना हमारे डीसी करंट चलता है, और पीछे एक कन्वर्टर लगा होता है, सप्लाई जो है वो करंट को कन्वर्ट करके आगे डीसी बना के आगे फॉरवर्ड करती है। तो टीटीएल जो है हमारे पास बेसिकली ये ऑफर करते हैं, फास्ट स्विचिंग स्पीड होती है इनकी। ठीक है, ये चीजें जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस होता है इनके अंदर, जैसे कि डीसी, जैसे कि आपने कभी कभी लिक्विड बैटरी हो, मोटरसाइकिल की बैटरी के अंदर हमारे पास लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं कि डिस्चार्ज हो जाती है और चार्ज हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्जेस होते हैं। उसके बाद हमारे पास पावर कंजप्शन इनकी जो होती है वो हाई होती है निस्बतन। जो हमारे पास सीएमओस हैं, जो पीछे मैं आपको इसका एब्रीविएशन बता चुका हूँ, तो हमने आगे जो है इसको सीएमओस और जो टीटीएल ही पढ़ना है। ठीक है, तो सीएमओस के निस्बत जो टीटीएल जो है, इसकी पावर कंजप्शन जो है वो निस्बतन हाई होती है और इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा गुड होती है। और सीएमओस जो है इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये लो लेवल की जो है कंजप्शन करता है थोड़े करंट पे। टीटीएल की जो फैमिली है, यानी कि जिसकी जो सीरीज है, ये 6 डिफरेंट टाइप के साथ आती है, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास 74 इनके नंबर होते हैं। अगर आप इनको इंटरनेट पे सर्च करें तो टीटीएल के बहुत ज्यादा अलग, ये एक ना पुर्जा होता है, एक छोटा सा, मतलब एक छोटे छोटे पुर्जे होते हैं जो इनके अंदर लगे होते हैं बोर्ड्स के अंदर। तो उनके अंदर इसकी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। एक जगह पे कोई पुर्जा लगना है, दूसरी पे कोई, टीवी के अंदर कोई लगना है, एलसीडी के अंदर कोई लगना है। तो इस तरह की डिफरेंट जो है ना अकसाम होती है। जैसे कि हमारे पास नंबर 1 पे है 74 स्टैंडर्ड टीटीएल। ये याद नहीं करना, वैसे आपने इनको देखना है। इस तरह का ना पेचीदा सा पेपर नहीं आता, क्विज नहीं आता। उसके बाद 74 ऐसे इनके ऊपर लिखे होते हैं, जिसके मॉडल से इंजीनियर जो है इनको पढ़ के अपने बोर्ड के अंदर लगा लेते हैं और इंजीनियरिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 74 एएस है, उसके बाद से 74 लो एस है। यानी कि इनके आगे ना आपको ये पता होना है, अगर ये आता है तो पावर कंजम्पशन अगर लो है स्कूटी की, तो टीटीएल के साथ लो है, तो यहाँ पे लो सर्किट है, यहाँ पे एडवांस ए के साथ एडवांस सर्किट है, यहाँ पे ओनली स्कूटी सर्किट है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। इसी तरह ये सारी आपने देख लेनी है। उसके बाद की बात करते हैं, हमारे पास जो स्कॉटी एडवांस स्कॉटी है, उसके मतलब देखा कि ये लो पावर स्कॉटी होते हैं, ये मतलब थोड़े करंट के अंदर काम चल जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है एडवांस लो स्कूटी और फास्ट टीटीएल सीरीज, इसको करेक्टराइज किया जाता है इसकी स्विचिंग और पावर कंजप्शन की बेस पे। इनको जो है ना अलग अलग किया जाता है कि ये किस, एक पुर्जा थोड़ा करंट लेगा, दूसरा ज्यादा लेगा। इन चीजों की बेस पे इनको जो है हमने अलग अलग किया है। इसको आपने यहाँ से सारा ये कंप्लीटली तौर पे आपने पढ़ना है, इंफॉर्मेशन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो सीएमओएस टेक्नोलॉजी है, ये डोमिनेंट टेक्नोलॉजी टुडे इज यूज टू लार्ज स्केल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आईसी सर्किट के अंदर इस्तेमाल हो रही है। आईसी क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर आपका आईसी जो है, मैं अक्सर बता चुका हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट छोटी सी चिप होती है, जैसे कि मोबाइल का मेमोरी कार्ड होता है।
तो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़े से करंट से लो पावर कंजम्पशन होती है इसकी, ये बात आपके जहन में रहे कि CMOS पावर कंजम्पशन लो है और TTL की थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। ये लो पावर कंजम्पशन और डेसिपेशन है इसकी। उसके बाद इसके अंदर ना दो तरह के, देयर आर द टू कैटेगरीज होती हैं इसकी। एक तो हमारे पास आपने ऊपर पढ़ा है कि 5 वोल्टेज वाले होते हैं, प्लस जो 5 वोल्टेज वाले होते हैं, और जो दूसरा हमारे पास CMOS है वो 3.3 वोल्टेज वाले भी होते हैं, यानी कि ये दोनों की अलग अलग सीरीज हैं, ठीक है। और जो हमारे पास CMOS सीरीज की बात करते हैं, फास्ट स्विचिंग स्पीड होती है और वेरी लो डिसिपेशन होती है, वो 3.3 वोल्टेज है। और कंपेयर टू, यहाँ पे इन दोनों का आपस में कंपैरिजन क्या है कि जो 3.3 वाला है वो कम पावर कंजप्शन लेता है और स्पीड से होता है इसकी निस्बत, ठीक है। अब यहाँ पे 5 वाले जो हैं वोल्टेज वाले CMOS, उनकी यहाँ पे पूरी लिस्ट दे दी है, ठीक है। और नीचे जो 3 वाले हैं उनकी ये पूरी लिस्ट दे दी है। यहाँ पे इनको देखें, लो वोल्टेज वाले, लो वोल्टेज, और उसके एडवांस लो वोल्टेज यानी कि बहुत कम वाले, ठीक है। इनको यहाँ पे देख लें, हो सकता है कि वो आपको पेपर में दे दे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसको देना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। वैसे आप इसको देखिए, अगर आपके पास टाइम है तो इसको अच्छे से आप करें। उसके बाद की बात करते हैं, हमारे पास जो नीचे लॉजिक लेवल्स एंड नॉइज, यानी कि हमारा अगर हमने कोई ऐसा सर्किट बनाया जिसके जैसे कि मोबाइल का माइक होता है, या हमारे पास मुख्तलिफ ऐसे हेडफोन्स हैं जिनके अंदर हमें माइक के अंदर या सर्किट के अंदर नॉइज का जो प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करना है, तो इस तरह के सर्किट के अंदर जो चीज़ें वर्किंग करती हैं उनकी पूरी थ्योरी यहाँ पे उसने इसके मतलब यहाँ पे एक पूरा सर्किट भी दिया हुआ है जिसको हम बाद में देखते हैं। ये पूरा सर्किट उसने लो और हाई लेवल के हिसाब से दिया हुआ है यहाँ पे अब इसको देखते हैं हम। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे VIH जो लिखा हुआ है और VIL है, और यहाँ पे OH है, यानी कि यहाँ पे जो इनपुट I जो है इनपुट के लिए है और H जो है हमारे पास हाई के लिए है। यहाँ पे इनपुट लो के लिए, इनपुट हाई और इनपुट लो इंडिकेट करता है, और यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास आउटपुट हाई और आउटपुट जो है लो के लिए इंडिकेट करते हैं, यानी कि ये आगे हमने सिमिलर जो देखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्विज के तौर पे आ सकता है। उसके बाद आगे देखते हैं हमारे पास यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास ये TTL सर्किट है, यहाँ पे 2 CMOS जो है सर्किट हैं, उनकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसी की बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि जो TTL है ये हमारे पास जो इनकी पावर कंजप्शन होती है वो ज्यादा होती है, और ये हाई स्पीड मतलब काम के लिए यानी कि वायर्ड वर्किंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी लार्ज स्पीड स्विचिंग होती है, इसलिए यानी कि एक कम्प्लेक्स सिस्टम जो होते हैं ना उनके अंदर यानी कि इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो TTL है इसके अंदर हमारे पास ट्रांजिस्टर जो लॉजिक है इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे हमारे पास ना 2 उसने ये फिगर्स दी हैं। यहाँ हमारे पास ना एक आप जैसे कि ऊपर मैंने अभी आपको बताया है कि हमारे पास जो ये पूरा टेबल है ना ये वाला, ये आपको अगर समझ आएगा ना उसके बाद, जैसे कि स्टैंडर्ड है TTL, और हमारे पास शॉर्ट की जो है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास लो शॉर्ट की जो है, इस तरह से मुख्तलिफ सर्किट हमें दिए गए हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे लो और हाई के मतलब इस फिगर को समझेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा हमारे पास है लॉजिक 1 और यहाँ पे हमारे पास लॉजिक 0, ठीक है। लॉजिक 1 जो है हमारे पास वो मोस्टली जो है ना हाई परफॉर्मेंस के लिए होता है, और जो हमारे पास लॉजिक 0 है ये लो परफॉर्मेंस के लिए होता है, ठीक है, यानी कि लो वैल्यूज के लिए। सबसे पहले, और ये जो नॉट अलाउड का यहाँ पे सिग्नल दिया है, हम जो हमारे पास लो वैल्यू है यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर दिया हुआ है लॉजिक दिया TTL के अंदर, जो हमारे पास इनपुट ये साइड है इनपुट की, ये पूरा ग्राफ इनपुट का है। हमने जब DC सप्लाई मतलब बैटरी से करंट देना है तो ये हमारी जो लो साइड की इनपुट है, लो इनपुट है 0 वोल्ट से लेके 0.8 वोल्ट। ये आपको क्विज के तौर पे आ सकता है MCQ पे। अगर आपको ये फिगर समझ आ गया ना पूरा नक्शा, तो फिर आपको बहुत आसान हो जाएगा। हमारे पास जो लो इनपुट वोल्टेज है ना, यानी कि लॉजिक 0 यानी कि लो इनपुट, यहाँ पे VIL लिखा है इस साइड पे, अगर छोटा सा आपको नजर आ रहा हो तो ये हमारे पास होता है, अपनी बुक पे देखिएगा, ये हमारे पास है इनपुट लो, ठीक है। लॉजिक 0 की जो है हमारे पास कौन सी मतलब वोल्टेज इसकी जो बैटरी है वो 5 वोल्टेज की बात करें तो इसके अंदर जो हमारे पास 0 से 0.5 वोल्ट जो है हमारे पास लॉजिक 0 की इनपुट लेवल यानी कि जो
इसकी बात करें। उसके बाद हमारे पास जो इनपुट हाई होता है लॉजिक 1, उसको हम कहेंगे, यानी कि हाई के लिए हम लॉजिक 1 इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर जो इनपुट बात करो, इनपुट हाई है वो होगी हमारी 2 वोल्ट, यानी कि मैक्सिमम जो है हम यहाँ पे सॉरी मिनिमम जो हम कम से कम हम जो ले सकते हैं वो होगी हमारे पास 2 वोल्ट। ठीक है, इनपुट जो हम ले सकते हैं ना हाई की तरफ, वो दो कम से कम हम 2 ले सकते हैं मिनिमम, और ज्यादा से ज्यादा जो हम उसके अंदर ले सकते हैं 5 वोल्ट ले सकते हैं। ये इनपुट की बात कर रहा हूँ। इसी तरह जो हमारे पास पॉसिबल एक्सेप्टेबल जो हमारे पास आउटपुट मिलेगी इसकी वजह से, करंट लेने की वजह से, अगर हम यहाँ पे बात करें कि पावर कंजप्शन और जो डेसिपेशन को अगर यहाँ पे माइनस करके, यानी कि उसका वो आगे हम पढ़ेंगे, उसको निकाल के अगर हम बात करें कि हमारे पास जो लो लेवल पे पॉसिबल आउटपुट हमने यहाँ पे गेट करनी है वो होगी हमारी 0 से लेके 0.4। यहाँ पे देखिए हमने पुट जो है 0.8 किया, लेकिन ये 0.4 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर डेसिपेट हो गया, हीट की सूरत में वो कुछ ना कुछ लॉस्ट हो जाने के बाद हमारे पास जो आउटपुट हमें मिलेगी वो 0.4 तक मिलेगी, जो कि मैक्सिमम होगी। इससे ज्यादा हमें आउटपुट नहीं मिलेगी ट्रांजिस्टर लॉजिक के अंदर, यानी कि टीटीएल के अंदर 0. यानी कि 0 से लेकर 0.4 तक मिलेगी। ठीक है, और इसके अंदर जो हमें मैक्सिमम यानी कि लॉजिक 1 के लिए जो हमें आउटपुट मिलेगी वो 2.4 वोल्ट से लेके हमें 5 तक मिलेगी, यानी कि इसकी कम से कम जो हमें मिलेगी वो 2.4 मिलेगी, और ज्यादा से ज्यादा हमें 5 मिलेगी। अगर 2.4 से कम रहे या 0.4 से अगर हम इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू अलाउड नहीं है। इसी तरह हमारे पास 0.8 से लेके 2 के दरमियान में कोई वैल्यू अलाउड नहीं है। ये किसकी बात हमने की है? टीटीएल जो हमारे पास 5 वोल्टेज था। ठीक है, ये जो वैल्यूज है इसको रजिस्टर पे लिख के एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी है, आपको ये ग्राफ समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं CMOS टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है, लो पावर कंजम्पशन यूज करते हैं, बहुत ही अच्छे ट्रांजिस्टर होते हैं ये, और इसकी बात करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास लॉजिक 1 और लॉजिक 0 जो है, कौन से वाला? 5 वोल्टेज वाला। 5 वोल्टेज वाला जो है उसकी बात कर रहा है, जो कि थोड़ा सा ओल्ड सर्किट होता था। 3.3 जो CMOS है ये थोड़े से न्यू सर्किट आए थे, ये ज्यादा वर्किंग बेस्ट करते हैं, यानी कि ये कम से कम करंट लेते हैं। तो हमारे पास जो 5 वाला है उसके अंदर हमारी जो इनपुट, ये इनपुट की जो साइड है इसकी जो 0 वोल्टेज है, यानी कि लॉजिक लो की बात है, वो 0 से लेकर 1.5 तक होगा। ठीक है, CMOS की बात कर रहा हूँ, TTL की नहीं। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आपको वो क्वेश्चन दे देते हैं कि ये 0.8 तक है, ये 1.5 तक है, तो ये CMOS का है और वो TTL का है। तो हमारे पास जो लो लॉजिक वोल्टेज है वो 0 से लेकर 1.5 तक होती है। ठीक है, इसके अंदर जो CMOS सर्किट होते हैं इसके अंदर इनपुट लो जो है वो 0.0 से लेकर 1.5 है, और जो इसके अंदर लॉजिक हाई हमारे पास होता है इनपुट की साइड पे वो 3.5 मिनिमम होगी, और इससे जो है कम नहीं हो सकती, कम इस पे नॉट अलाउड है, और मैक्सिमम 5 है। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम इसकी एक्सेप्टेबल हम जो इससे आउटपुट लेते हैं इसके करंट से, वो हम लेंगे 0 से लेके 0.33 तक। ठीक है, 0.33 तक लेंगे, और इसके अंदर जो हम आउटपुट हाई लेंगे वो 4.4 से लेके हम जो है 5 तक लेंगे। ये इसकी CMOS 5 वोल्टेज वाले की। इसी तरह हमारे पास जो 3 वाला है इसके अंदर जो इनपुट लो लेवल है, यानी कि 0 लॉजिक के ऊपर, वो 0 से लेके 0.8 है। इसका देखिएगा 0 से लेके 0.1 था, 1.5 था, इसका 0.8 है, क्योंकि ये 3.3 है, यानी बहुत कम करंट लेता है और बहुत अच्छा सर्किट होता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो हमारी इनपुट हाई है 3.3 वाले के ऊपर, वो इनपुट हमारी जो हाई है वो 2 है, और 2 से नीचे नहीं हो सकता, और 3.3 जो इसकी मैक्सिमम यानी कि इसकी जो इनपुट होती है। उसके बाद इसके अंदर आप 3.3 से ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास 3.3 वाले सर्किट होते हैं। इसी तरह 5 वाले में आप 5 से ज्यादा 6 नहीं दे सकते, क्योंकि सर्किट 5 वाला होता है। इसी तरह हमारे पास जो पॉसिबल पावर डेसिपेशन के बाद जो हमें वापस जो हमें एक्सेप्टेबल आउटपुट हमें यहाँ पे मिलती है वो 0.0 से लेके 0.4 वोल्ट, जो कि मैक्सिमम यहाँ तक हो सकती है। 0.4 से ऊपर इसकी लॉजिक लो नहीं हो सकती, यानी कि कम से कम जो करंट है, जिसको हम कहते हैं कि आपका करंट बहुत कम चल रहा है, लो जो हम जैसे कि हमारी जो सीरीज करंट है, हम कहते हैं ना बिजली बहुत ज्यादा डिम आ रही है, तो इस तरह इसका जो डिम साइड है वो 0.4 होगा, और जो इसका एक्सेप्टेबल आउटपुट हाई होगी वो होगी 2.3 से लेकर 3.3। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है हमारे पास मिनिमम जो इसकी हाई साइड होगी वो 2.4 होगी। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर जो इसका
फिगर कंपैरिजन था, जिससे आपको काफी हद तक मेरे ख्याल से अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो काफी चीजें समझ आ जाएंगी। इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे यही चीजें आई थिंक मैक्सिमम दी हुई हैं, यानी कि हमारे पास जो रेंज है वो 2 से लेकर 5 तक है, और दूसरी की 0.8 से, यानी कि जितनी भी चीजें हैं, यानी कि इनपुट हमारे पास जो हाई है वो हमारे पास कौन से वाले के अंदर है, यानी कि हमारे पास लॉजिक 1 और लॉजिक 0 दो ही सिग्नल होते हैं हमारे पास। इनपुट हाई भी उसने बता दिया कि 2 से लेके 5 तक हो सकता है, और इनपुट हाई मिनिमम जो हो सकती है एक्सेप्टेबल इनपुट जो रेंज है वो 2 वोल्ट्स हो सकती है, और इसी तरह ये सारा बताया। ये भी वही चीज जो मैं अभी आपको समझा के आऊँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना अगर आपको फिगर समझ ना आए तो। उसके बाद हमारे पास जो CMOS 5 वोल्ट सीरीज है वो भी मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि उसकी इनपुट कहाँ से लेके कहाँ तक जाती है, यानी कि ये उसने उसके नीचे ग्राफ दिए हुए हैं। ये मैंने आपको सारी 4 के 4 और एक ऊपर हमने आपको ये सारे बता दिए हैं, ये सारे के सारे अब उसने नीचे मेंशन किए हुए हैं 1 बाय 1, तो आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ तक आपका जो पॉइंट है वो मैंने क्लियर कर दिया है, यहाँ तक इस पॉइंट तक मैंने आपका जो है ये सारा क्लियर कर दिया है, ठीक है। इसको जो है हम यहाँ पे लाइन क्लियर कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास है जो हम इन करंट देते हैं या करंट लेते हैं तो उसके ऊपर जो हमारे पास शोर होता है किसी साइड पे, सम टाइम हम कहते हैं कि नॉइज आ रहा है या मतलब उसके सिग्नल में प्रॉब्लम हो रहा है। सम टाइम हम किसी से फोन पे बात कर रहे होते हैं तो हमें डबल आवाज आ रही होती है, या सम टाइम ऐसा होता है कि आवाज आ ही नहीं रही होती। इसकी वजह ये होती है कि उसके ऊपर ना नॉइज का इफेक्ट हो रहा होता है, या सम टाइम आप मेरी वीडियो सुनते हैं पीछे शोर आ रहा होता है, तो किसी ना किसी चीज के ऊपर नॉइज का इफेक्ट लाजमी तौर पे होता है। इसको देखिएगा, नॉइज का इफेक्ट ऑपरेशन CMOS के ऊपर और TTL के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, क्या मामला होता है इसका। ये हो सकता है कि आपको मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाए कि नॉइज क्या है, मतलब वो जो इफेक्ट होता है सम टाइम हम जब सर्किट्स को आपस में एंड गेट या किसी गेट को आपस में हम जोड़ते हैं तो सर्किट कनेक्ट होते हैं, तो उनकी जो वोल्टेज होती है हमें तब्दील हो जाती है। जैसे कि अभी हमने ऊपर फिगर में पढ़ा कि इनपुट कुछ दिया, आउटपुट भी हमें वही मिलनी चाहिए थी, लेकिन नॉइस जो है उसके ऊपर इफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी आउटपुट चेंज हो जाती है, ठीक है। सम टाइम हम घरों में अक्सर, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बाहर वालदा ने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, उसका शोर आ रहा है मुझे यहाँ तक, ठीक है। तो जो ओरिजिनल वॉइस मेरी आप तक जानी है उस पे ये पावर, इसकी जो नॉइज का इफेक्ट होने के बाद आउटपुट जो है वो चेंज हो जाती है। अक्सर इसी तरह से होता है, बहुत सारी चीजें जिसके अंदर ये जो नॉइज इफेक्ट करती है। और उसके बाद ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि वो आपसे क्विज पूछ ले वहाँ, या आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले, तो ये काफी हद तक एक डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे उसने एक बहुत अच्छी नीचे कहीं उसने कोई फिगर दिया होगा तो वहां पे समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास यहाँ पे एक तस्वीरी खाका दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे एक जो है हमारे पास एंड गेट का सर्किट है। इसके ऊपर हमारे पास जो इनपुट है, इनपुट हाई जो है हमारे पास वो 4.2 वोल्ट से लेके हमारे पास जो उसकी इनपुट हाई मिनिमम जो है यानी कि 3.5 से लेके हम यहाँ पे बात करते हैं कि 4.2 तक हम जा सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ एक नॉइज के इफेक्ट की वजह से ये जो 3 पॉइंट वाली उसकी मिनिमम जो है उसकी जो नीचे की डिप है वो चेंज होके थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करने की वजह से ये चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर नहीं नजर आ रही। यानी कि वो 3.5 इनपुट होने की बजाय वो 3 हो गई है, यानी कि उससे भी कम हो गई है, यानी कि ऊपर वाला जो 5 है वो उसका लॉस्ट हो गया है। किस वजह से? सिर्फ नॉइज की वजह से। इसको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे ये काफी हद तक आपको बात समझ आ जाएगी कि जब हमारा नॉइज इफेक्ट करता है तो वोल्टेज हमारी थोड़ी बहुत जो है चेंज हो जाती है, और उसकी यहाँ पे उसने डिप के मतलब बताया वोल्टेज इवन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, वो कहता है उसका लॉजिक लो जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। क्यों, किस वजह से? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर नॉइज का इफेक्ट हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4.5 जो है 4.6 उसकी जो वोल्टेज दी हुई है हमें जो कि हाई आउटपुट है, सॉरी हाई आउटपुट दी हुई है, और यहाँ पे उसकी आउटपुट जो हाई मिनिमम 4.4 वोल्टेज से लेके हमें उसने 4.6 तक देनी है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी मिनिमम जो है वो इनपुट थी वो थी 3.5, लेकिन ये 3.5 से 3.4 तक चली गई है। और यहाँ पे हमारी जो है इसकी नॉइज कितनी इसके ऊपर असरअंदाज हो रही है, 4.4 से लेके 3.5 के दरमियान इसने कितना मतलब के नॉइज की वजह से कितना इसने सिग्नल लॉस्ट कर दिया। यहाँ पे देखिएगा कि उसने 0.9 सिग्नल जो है वो लॉस्ट कर दिया। इतनी वैल्यू जो है वो हीट की वजह से या नॉइज की वजह से खराब होने के बाद वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गई है, ठीक है।
इसको उसने यहाँ पे ये भी देखिएगा, उसने यहाँ पे इसका यानी कि आपको निकालने का तरीका भी बताया है। आपकी जो उसकी मैक्सिमम यानी कि जितनी बेस पे 5 वोल्टेज वाला था तो उसमें से उसने माइनस कर दिया 4.4, तो उससे आपको मालूम हो जाएगा कि इतने कितनी नॉइज का कितना इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से हम उसको माइनस करके मालूम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू मालूम की गई है और यहाँ पे इसको पढ़िएगा, इसमें आपको मालूमात मिल जाएंगी, सारी मालूमात इसके अंदर दी होती हैं। यहाँ पे इसके अंदर आप देख सकते हैं कि नॉइज सिग्नल ऐड कर दिया जाए अगर इसके अंदर, तो क्या मतलब एक्सेप्टेबल जो मिनिमम थी उसके अंदर वो चेंजिंग होने के बाद वो कहता है कि हमारे पास जो मैक्सिमम टॉलरेंस थी, यानी कि उसने कितना नॉइज टॉलरेट किया, कितना उस पर नॉइज का इफेक्ट हुआ, 0.9 का इफेक्ट। उसके बाद नॉइज मार्जिन, उसी इफेक्ट को नॉइज मार्जिन हमने निकालना कैसे होता है, नॉइज मार्जिन इज मेजर ऑफ द सर्किट, यानी कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास जो नॉइज होता है यानी कि वो कितना हो सकता है, यानी कि उसका कितना इफेक्ट है, इसको किस तरह से हम निकालते हैं। तो इसको मेजरमेंट यानी कि कितना उसके ऊपर नॉइज है, उसकी मेजरमेंट को हम नॉइज मार्जिन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे वो बात कहता है कि द हाई लेवल एंड लो लेवल नॉइज मार्जिन रिस्पेक्टिवली बाई, यानी कि जो हमारे पास एच के लिए हाई है और जो हमारे पास नॉइज मार्जिन के लिए हमने एन यानी पे ले लिया है, ठीक है। हाई के लिए हमने एन एच ले लिया, ये क्विज है, और जो हमने लो के लिए एन एल ले लिया जो कि लो है। अगर हम बात करना चाहते हैं कि हम इसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास नॉइज हाई है वो हम किस तरह से निकालते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल जो मिनिमम हमारी जो आउटपुट होती है, यानी कि जो नीचे वाली, जैसे कि ऊपर मैंने आपको ग्राफ में बताया था, जो मिनिमम वाली साइड होती है उसमें से माइनस कर देते हैं। हमने वो जो इनपुट दी थी ना हाई मिनिमम, उसको उसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये हमें हाई मिल जाती है। अगर हमने लो लेनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमने जो इनपुट लो लेवल की साइड पे जो मैक्सिमम ऊपर की साइड थी ना, जीरो से लेके जैसे हम ऊपर तक जाते थे, उसमें से माइनस कर दें। आउटपुट जो है वो लो की मैक्सिमम लो वाली साइड यानी कि लॉजिक जीरो की जो मैक्सिमम आउटपुट है उसको माइनस करेंगे तो ये निकल आएगी। ये दोनों उसने यहाँ पे मेंशन किए हैं और ये कंप्लीट उसने 3-4 एग्जांपल दिए। मिसाल के तौर पे हमने 5 CMOS 5 वाले की हमने यहाँ पे निकालनी है, तो देखिएगा हमारे पास इसकी जो लॉजिक 1 के ऊपर जो मिनिमम हमारी हमने आउटपुट ली थी वो हमारे पास थी 4.4, और जो हमने लॉजिक 1 के ऊपर हमने जो इनपुट हाई ली थी वो थी 3.5। इसमें से इसको माइनस किया तो हमें ये वाली वैल्यू मिल गई। हो सकता है कि वो आपको क्विज के तौर पे ये वाली वैल्यूज पूछ ले। इसी तरह अगर हम बात करें कि 1.5 जो है हमारे पास इनपुट जो है लॉजिक लो यानी कि जीरो वाली जो साइड होती है, लॉजिक जीरो लो जो है उसके ऊपर जो मैक्सिमम हमने उसको इनपुट दिया वो 1.5 है, और जो हमने लो लॉजिक की तरफ जो हमने मैक्सिमम आउटपुट लिया वो 0.33 है। यानी कि मैंने बताया था आपको ऊपर कि ये मतलब वैल्यू हमने जितनी इनपुट की है उतनी आउटपुट में आनी चाहिए, लेकिन हमें तो वो देखो 0.33 आ रहा था। तो अब हमने देखना है कि 1.5 में से 0.33 हमने माइनस किया तो हमें 1.17 आ गया, जो कि हमारे पास इसका नॉइज का टॉलरेट कितना यानी कि इफेक्ट था 1.17 जो है उसका वोल्ट का इफेक्ट था। इसी तरह ये CMOS की इसी तरह आपने ये पढ़ लेनी है 3.3 वाली सीरीज नॉइज मार्जिन की, इसी तरह हमने TTL की पढ़ लेनी है, और इसी तरह से ये सोन आपको मुकम्मल तौर पे यहाँ पे ये सारी तफसील। उसके बाद हमारे पास पावर डेसिपेशन। पावर डेसिपेशन बेसिकली जुबान स्लिप हो जाती तो मैं बेसिकली कह देने लगा था, आई एम सो सॉरी। और कोई नहीं, थोड़ा बहुत तड़का भी होना चाहिए, एंजॉय हो जाना चाहिए। और आप भी क्या याद करेंगे कि मास्टर की जुबान स्लिप होती थी। यहाँ पे हमारे पास जो पावर डिसिपेशन होती है बेसिकली ये एक ना हीट की सूरत में यानी कि हीट अप कर जाती है कोई चीज। मिसाल के तौर पे आपने दो वैल्यूज को करंट दिया, ठीक है, आपने दो बैटरीज जो हैं यानी कि एक बैटरी है आपके घर में UPS लगा, तो आपने जो है वो एक बल्ब के साथ लगाई और उसको बेसिकली चाहिए तो बल्ब को ही रोशन करता है, तो उसकी बाकी जो वैल्यूज है वो नहीं खराब होनी चाहिए। लेकिन सम टाइम हमारी चीजें हीट हो जाती हैं, हमने हीट सिंक लगाए होते हैं, हमारी जो वैल्यूज हीट अप कर जाती हैं तो वो कहाँ चली जाती है, वो करंट जो है वो वैल्यू कहाँ जाती है, तो वो पावर डेसिपेशन यानी कि हीट की सूरत में वो खत्म हो जाती है। और ये डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि करंट कितनी स्पीड से आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इस पे वो डिपेंड करता है। यानी कि जो हमारे पास पावर डिसिपेशन है ये आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, कि फ्रीक्वेंसी का रिस्पॉन्स क्या है,
ठीक है। तो इसको देखते हैं, पावर डेसिपेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। पावर डेसिपेशन आप टीटीएल के अंदर भी वो बाद में आपको बताएगा। उसके बाद पावर डेसिपेशन आपको वो माइट भी पॉसिबल कि वो आपको सीएमओस के अंदर भी बता सकता है। ये देखिएगा सीएमओस बी यानी और ए आपको टीटीएल के अंदर दिया है, और इसके ये कुछ फार्मूलाज हैं, ये आपने इंपॉर्टेंट इनको आपने देख लेना। उसके बाद प्रोपोगेशन डिले देखते हैं। अब हम बात करते हैं पावर डेसिपेशन की। यहाँ पे इसको देखिएगा कि ये जो हमारे पास सर्किट्स के अंदर पावर जो है वो सम टाइम वो कहता है कि आइडियलिक जो हमारे पास आइडियल लॉजिक्स गेट होते हैं, सर्किट्स होते हैं, वो कंज्यूम करते हैं मिनिमम पावर, यानी इसीलिए वो अच्छे उनको माना जाता है क्योंकि वो बहुत कम से कम पावर डिसिपेट करते हैं, यानी कि नुकसान कम करते हैं। लो पावर कंजम्पशन होती है इसी वजह से, क्योंकि वो थोड़ी सी बिजली ले रहे होते हैं और इसीलिए थोड़ी सी करंट लेने की वजह से उनकी पावर डेसिपेशन बहुत कम होती है। यानी कि हमारे पास जो लो पावर कंजम्पशन मीन कि लेस डेसिपेट, मतलब कि हीट कम से कम उसको वो लॉस्ट कर रहे हैं। इसी वजह से माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, एग्जांपल उसकी उसने दी है, यानी कि वो बहुत ही कम जो है वेरी स्मॉल पावर को डेसिपेट करते हैं, यानी कि हीट की सूरत में उसको बहुत कम खराब करते हैं। उसके बाद जैसे कि हमारे पास पावर डिसिपेशन टीटीएल डिवाइसेस की रिमेन कांस्टेंट रहती है, इसीलिए इनकी डिवाइस के अंदर यानी कि जो सीएमओस है इनकी पावर कंजम्पशन ज्यादा होती है, क्योंकि इन्होंने ज्यादा जो है डेसिपेट करनी होती है हीट की सूरत में, तो इसलिए इनकी जो पावर डेसिपेशन है वो कांस्टेंट रहती है, इसलिए ज्यादा ज्यादा पावर की वजह से ये चलते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास सीएमओस डिवाइसेस हैं ये डिसिपेट यानी कि इसकी जो डिसिपेशन होती है वो वेरी करती रहती है वक्त के साथ साथ, और पावर के साथ साथ डिपेंड करता है कि इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो पावर डेसिपेशन है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि आप इसको लिख लें किसी कागज के ऊपर कि जो हमारे पास पावर डेसिपेशन है ये हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास जो टीटीएल डिवाइसेस हैं इसके ऊपर ये थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस दिया है इसको देखिएगा। हमारे पास जो टीटीएल के अंदर हाई करंट डिजाइन बाय इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, उसके अंदर जो हाई साइड उसकी होती है उसकी टिपिकली जो वैल्यू है ICCH इज 1.5 मिली एम्पेयर है, ये एम मिली के लिए और ए एम्पेयर के लिए। और जो हमारे पास वोल्टेज है करंट की वो हमारे पास 5 है। ठीक है। जो इंटीग्रेटेड सर्किट की है यानी कि उसकी जो स्पीड है 1.5 एम्पेयर है, और जो उसके अंदर करंट की मकदार है यानी कि जो पावर है वो 5 वोल्ट्स है। ठीक है। और उसके बाद वो कहता है टीटीएल लॉजिक्स गेट आउटपुट इज लो स्टेट इट इज शिंक, यानी कि अगर उसकी स्टेट लो होती है तो उसको कहता है कि स्निक्स कर देते हैं करंट डिजाइन बाय ICCL लो साइड, यानी कि जब वो श्रिंक हो जाने के बाद श्रिंक नहीं सिंक्स हो जाने के बाद, यानी कि उसकी जो इंटीग्रेटेड सर्किट की जो स्पीड है लो साइड पे वो 3.0 है मिली एम्पेयर है, और जो हमारे पास उसके अंदर जो पावर है वो वही 5 वोल्ट रहती है। इसको आगे हम देखते हैं कि लो और हाई के लिए ये यहाँ पे उसने ये एक हमें दी है, एक फिगर दी है, इसको समझाते हुए बहुत टाइम लग जाना है, इसको आप स्किप कर दें। बेसिकली आप यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट समझें कि हमारे पास जो उसकी जो सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर जो उसकी पावर डेसिपेशन जो हम उसकी एवरेज पावर डेसिपेशन फाइंड करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास ना उसकी जो मकदार है वोल्टेज है वो करंट की वोल्टेज हमारे पास होनी चाहिए, और हमारे पास जो उसकी स्पीड है वो होनी चाहिए। उनका जो प्रोडक्ट है उसको हम फाइंड करके ड्यूटी सर्कल को फाइंड करके हम उसका एवरेज निकाल सकते हैं। यहाँ पे उसका उसने फार्मूला भी दिया है जो कि क्विज में आ सकता है कि हमारे पास एवरेज जो डिसिपेशन होती है वो उसका जो प्रोडक्ट है वो किसका है, वो ICC का और VCC का। जो VCC है वो तो सेम एज इट है, लेकिन जो हमारे पास ICC है उसके अंदर दोनों साइड का यानी कि हाई साइड का और लो साइड का दोनों को प्लस करेंगे, फिर इससे डिवाइड करके दोनों से मल्टीप्लाई करके फिर इसको जो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। यहाँ पे पावर डिसिपेशन इज TTL सर्किट इज द कांस्टेंट ओवर द रेंज ऑफ द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल पावर डिसिपेशन ऑफ लो सर्किट TTL गेट्स इज कांस्टेंट, जो कि हमारे पास मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट क्विज है, जो कि मोस्टली हमारे पास 2.2 ही रहती है। इसी तरह हमारे पास पावर डिसिपेशन है, इसको भी यहाँ पे देखिएगा ये सारा इसका इंपॉर्टेंट प्रोसेस दिया हुआ है, इसको भी देखिएगा। इसकी जो फ्रीक्वेंसीज का फार्मूला है जो हमारे पास पावर TTL के अंदर जो हमारे पास है, और इन दोनों को प्लस करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके इस सब को आप स्किप करेंगे, इतने से प्रोसेस को ये आपकी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि इसके लिए हमारे पास प्रैक्टिकल कुछ हो ना, करंट को प्रैक्टिकल हम कर पाए
तो फिर ये समझ आता है। बेसिकली मेरा मशवरा यही है कि ये इंपॉर्टेंट है प्रोसेस, इतना सा डायनेमिक पावर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रोसेस, लेकिन ये आपकी समझ में नहीं आएगा इस पर टाइम वेस्ट करना। यानी कि ऐसी चीज को मोहतरम मेरे प्रोफेसर साहब कहते थे, जिस चीज की आपको समझ नहीं आती, बहुत ज्यादा पेचीदा और डिफिकल्ट होती है, उसको आप याद करेंगे, टाइम जाया करेंगे, फिर एग्जाम के टाइम पे उसको आप पेपर देने से पहले जाते वक्त भी आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर भूल जाना है। तो ऐसी चीजों पे टाइम मत वेस्ट करें। तो मेरा भी यही मशवरा है कि इस बुक पे ज्यादा टाइम मत वेस्ट करें, इसके पास क्विज करके इसको पास करें, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, लेकिन हमारा तो जो फर्ज है वो हमने निभाना ही निभाना है। तो इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप इसको उसी हिसाब से करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रोपोगेशन डिले है, यानी कि एक साइड से दूसरी साइड तक जाने के लिए वो जो टाइम का जो डिले है उसकी बात करें। फॉर एग्जांपल हल्का सा मैं टच दे देता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास जो हाई साइड का इनपुट हाई और इनपुट लो जो है, पहले हमारे पास जो हाई है फिर लो है, उसके बाद हमारे पास जो हाई और लो, इनके दरमियान में यानी कि हाई से लो और उसके बाद लो से हाई तक जाने के लिए जो उसके सेंटर में प्रोपोगेशन डिले है हाई साइड का, वो यहाँ पे बताया ग्राफ के जरिए। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह हाई से लो और लो से फिर हाई जाने के लिए उसके जो बताया गया है टीटीएल डिवाइसेस के अंदर और सीईएमओएस डिवाइसेस के अंदर प्रोपोगेशन डिले। सिर्फ इसकी डेफिनेशन देख लें, बाकी इसको कुछ भी ना करें। इसके अंदर जो परमानेंटली कनेक्टेड गेट्स हैं उसकी, यानी कि उसने जो ऊपर दिया है उसी की बात बता रहा है कि जो आपस में कनेक्टेड है। उसके बाद हमारे पास एसपीपी है जो कि हमारे पास स्पीड पावर प्रोडक्ट है, इसको आप देख लें। हल्का सा पैरामीटर होता है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, यानी कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन द स्पीड पावर प्रोडक्ट विच इज यूज्ड टू मेजर परफॉर्मेंस ऑफ द लॉजिक सर्किट टेकिंग इनटू अकाउंट प्रोपगेशन डिले एंड द पावर डेसिपेशन। यानी कि जो पावर डेसिपेशन और प्रोपगेशन डिले को मालूम करने के लिए जो हम स्पीड पावर प्रोडक्ट लेते हैं उसको मेजरमेंट को उसने एसपीपी कहा, और इसको भी देख लीजिए। उसके बाद हमारे पास फैन आउट एंड लोडिंग है, इसको भी आप हल्का सा खुद ही रीड कर लें, ये अब थ्योरी टाइप है, इसको आप समझ सकते हैं खुद ही। और बाकी ये देखिए, बाकी प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर दें। और यहाँ पे हमें एक दिया है परफॉर्मेंस रेटिंग दी है किसकी, हमारे पास जो स्टैंडर्ड 74 हमारे पास जो टीटीएल डिवाइसेस थी, यानी कि उसके अंदर जो हमने सर्किट का इस्तेमाल किया, उसके अंदर यहाँ पे देखिए, हो सकता है ये टेबल वो आपको क्विज के तौर पे दे दे, इसको देख लेते हैं। इसके अंदर यहाँ पे देखिएगा हमारे पास जो प्रोपोगेशन डिले है स्टैंडर्ड, जो हमारे पास 74 जो सर्किट था उसका प्रोपोगेशन डिले जो है वो 9 नैनो सेकंड है, और जो इसके अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड जो है इसके अंदर हमारे पास पावर डेसिपेशन 10 है। उसके बाद जो पावर प्रोडक्ट यानी कि पावर स्पीड की जो प्रोडक्ट है वो 90 है, और मैक्स क्लॉक रेट जो है वो 35 है। ये ग्राफ आप दे सकते हैं, मेरा नहीं ये कि मशवरा है कि आप इसको याद करें, क्योंकि ये भूल जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो स्टैंडर्ड हमारे पास था उसके अंदर ये भी एक स्टैंडर्ड है, लेकिन ये डबल जीरो के साथ आता है, 74 डबल जीरो के साथ, और ये इसको हम 74 स्टैंडर्ड कहते हैं। तो इसका जो स्टैंडर्ड इसी को आप समझेंगे, इसके जो अंदर हमारे पास प्रोपोगेशन डिले है वो 3 है, और जो हमारे पास इसके अंदर पावर डेसिपेशन है वो 20 है, ठीक है। और यहाँ पे आप गौर कीजिए कि ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट की आप डिफरेंस चेक करें। इसका जो है प्रोपोगेशन डिले वो 9 सेकंड का है, और इसका प्रोपोगेशन डिले है वो 3 है, लेकिन इसकी जो पावर डिसिपेशन है वो 10 है, और इसकी पावर डेसिपेशन वो 20 है। इसलिए हर चीज की डिफरेंट वैल्यूज की पे डिपेंड करते हुए हम इन सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आगे सीमॉस सर्किट्स भी उसने दिए हैं, और ये वाले सीमॉस सर्किट हैं जो हाई और लॉजिक लो के साथ हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं। यानी कि इसकी जो पावर डिले है वो 18 है, और उसके बाद ये वाला जो सर्किट है इसका पावर डिले जो है प्रोपोगेशन डिले है वो 5 है इस सर्किट का, यानी कि एडवांस सर्किट है। यानी कि ये एडवांस हाई सर्किट जो है इसका जो 3.7 है। यहाँ पे ये वाला जो है ये वाला इसके अंदर हमारे पास पावर डिसिपेशन जो है वो 0.0027 है, ये उसकी निस्बतन जो है बहुत अच्छा है, ये वाला सेकंड वाला ज्यादा अच्छा है। उसके बाद 0.0055 जो है इसके अंदर जो हमारे पास पावर डिसिपेशन इसकी है, ये सब के अलग अलग से उसने पॉइंट दिए हैं। तो ये आपका था लेक्चर नंबर 8। आई होप सो दैट लेक्चर नंबर 7 था, सॉरी। आई होप सो दैट कि आपको ये काफी हद तक क्लियर हो गया होगा, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। इसको अच्छे से रीड करके, और मशवरा है कि आप पास्ट क्विज को ज्यादा अच्छे तरीके से करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।